किस बाबा ने किया मुसलमानों में ओम का जाप शुरू? किस मजार पर आज भी चढ़ाई जाती है ओम की छाप वाली चादर? ओम की पूजा की शुरुआत के पीछे क्या है वजह? दोस्तों, भारत की धरती पर धर्म और भक्ति की ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो सनातन धर्म की व्यापकता को दिखाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी सनातन के मूल मंत्र यानी ओम को अपनाया और उसका जाप भी शुरू किया। दोस्तों, ताजुद्दीन बाबा, जिन्हें लोग ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने ओम की पूजा को न केवल अपने जीवन का हिस्सा बनाया बल्कि इसे लाखों लोगों के बीच में एक आध्यात्मिक सेतु के रूप में भी स्थापित किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे ताजुद्दीन बाबा और क्यों किया इन्होंने ओम का जाप शुरू। दोस्तों, ताजुद्दीन बाबा एक ऐसे संत रहे जिनका जीवन सादगी, प्रेम और मानवता की सेवा को समर्पित था। ये बाबा मुसलमान थे लेकिन हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते थे। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के पास स्थित कामठी नामक एक जगह पर हुआ था। ताजुद्दीन बाबा जी बचपन से ही आध्यात्मिक की खोज में रुचि रखते थे। दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों और इस्लाम के सूफी दर्शन को गहराई से पढ़ा। उनका मानना था कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। यही सोच उन्हें ओम की पूजा की ओर ले गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ओम तो सिर्फ हिंदू का पवित्र प्रतीक है, फिर इसे मुस्लिम समुदाय ने कैसे अपनाया, कैसे स्वीकार किया? इसके पीछे क्या खास वजह रही? चलिए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ताजुद्दीन बाबा जी तो एक मुस्लिम संत थे लेकिन वो ओम का जाप करते थे। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बेहद रोचक है। ओम को हिंदू धर्म में सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। गायत्री मंत्र हो या फिर कोई अन्य जाप, ओम का उच्चारण हर मंत्र को शक्ति देता है। ताजुद्दीन बाबा जी को ओम की इस शक्ति का गहराई से अनुभव था। उन्होंने महसूस किया कि ओम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि सार्वभौमिक ध्वनि है जो हर इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। बाबा ने ओम की पूजा को अपने आश्रम में शुरू किया। उनकी पूजा में कोई जटिल अनुष्ठान नहीं थे। वे बस ओम का जाप करते थे और अपने अनुयायियों को इसे बताते थे और इसका महत्व उन्हें समझाते थे। दोस्तों, उनका कहना था कि ओम का जाप मन को शांत करता है और व्यक्ति को सर्वोच्च शक्ति से जोड़ता है, जिसे हिंदू भगवान और मुस्लिम अल्लाह कहते हैं। दोस्तों, उनकी यह सादगी और यह स्पष्टता लोगों को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे उनके आश्रम में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों ने आना शुरू किया। दोस्तों, बाबा के प्रभाव में उनके आश्रम में आने वाले मुस्लिम भक्तों ने भी ओम का जाप शुरू किया क्योंकि उन्हें इसमें कोई धार्मिक विरोध नहीं दिखा बल्कि उन्हें ओम के जाप से आध्यात्मिक शांति मिलने लगी। दोस्तों, बात करते हैं उस अनोखी परंपरा की जहां मज़ारों पर ओम की छाप वाली चादर आज भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ताज वाले बाबा की मजार एक ऐसी जगह है जहां यह परंपरा आज भी जिंदा है। इस मजार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं और यहाँ श्रद्धालु ओम की छाप वाली चादर चढ़ाते हैं और लोग विश्वास करते हैं कि ये चादर चढ़ाने से उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह परंपरा ताजुद्दीन बाबा की शिक्षाओं का ही परिणाम है। उनके समय में उनके अनुयायी ओम की छाप वाली चादर को मज़ारों पर चढ़ाने लगे थे ताकि यह दिखाया जा सके कि ईश्वर एक है, चाहे किसी भी धर्म का हो। दोस्तों, ताजुद्दीन बाबा के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ में उनके आश्रम और आसपास के क्षेत्रों में भव्य आयोजन होते हैं और इस दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। खास बात है कि इस दौरान जुलूसों में इस्लाम के प्रतीकों के साथ साथ ओम को भी सम्मान दिया जाता है। जुलूस के अंत में ओम की छाप वाली चादर को मस्जिद और मज़ारों पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजुद्दीन बाबा, जिन्हें हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया भी कहते हैं, उनके प्रभाव के कारण आज भी कई मुस्लिम भक्त ओम का जाप करते हैं। दोस्तों, बाबा जी ने ओम को एक आध्यात्मिक ध्वनि के रूप में लोगों के सामने रखा जो किसी धर्म के संपत्ति नहीं है। सूफी परंपरा में भी ईश्वर को एक माना जाता है और ओम का जाप इस विचार के साथ पूरी तरह मेल खाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।